Hello dosto, welcome back to my class top teaching spoken English. Friends, today I have taken some important sentences for you which I am going to share with you. The sentence is used in your daily life conversation. You can use also with your friends, colleagues, partners and your all public gathering you can use these sentences. So friends, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये जो सेंटेंसेस है ध्यान से सुने, सीखे और बोलने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि मेरा ये क्लास शुरू से अंत तक देखे। सिर्फ 11 सेंटेंस 11 वाक्य आप लोगों के लिए मैं लाया हूं। अगर आप इसे देखकर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर नया व्यूअर हो तो मेरा चैनल टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश ये जो क्लास है सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मेरे क्लास के बारे में कुछ 2-4 शब्द लिखें ताकि हमको और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में हौसला मिले। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ। क्या तुम्हें मेरा ईमेल मिला है? हम कभी किसी दोस्तों को फ़ोन पे बात करके ऐसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें मेरा ईमेल मिला है? तो ये इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? Did you get my email? 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 क्या तुम्हें मेरा ईमेल मिला है? Did you get my email? उसके बाद देखिए नंबर 2 है, जानते हो क्या वो कहाँ है? जानते हो क्या वो कहाँ है? किसी को हम कभी इस तरह से पूछते हैं कि जानते हो क्या वो कहाँ है? किसी के बारे में ऐसे पूछते हैं, जानते हो क्या वो कहाँ है? तो इंग्लिश में कैसे होगा? इंग्लिश में इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो ये देखिए, डू यू नो वेयर ही इज? डू यू नो वेयर ही इज? जानते हो क्या वो कहाँ है? डू यू नो वेयर ही इज? डू यू नो वेयर ही इज? यहाँ कोई इंग्लिश में बात कर सकता है क्या? हम कभी किसी को इस तरह से पूछते हैं कि सवाल करते हैं कि यहाँ कोई इंग्लिश में बात कर सकता है क्या? तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस सवाल को हम इंग्लिश में कैसे करेंगे? कैन एनीवन स्पीक इंग्लिश हियर? कैन एनीवन? कैन एनीवन स्पीक English here? Can anyone speak English here? Can anyone speak English here? यहाँ कोई इंग्लिश में बात कर सकता है क्या? Can anyone speak English here? In English लिखने से भी चलेगा, या इंग्लिश के सामने in लिखने से भी चलेगा। Can anyone speak English here? यहाँ कोई इंग्लिश में बात कर सकता है, अंग्रेजी में कोई बात कर सकता है? ये एक सवाल है। हम यहाँ कोई इंग्लिश में बात कर सकता है क्या? तो हम इसे इंग्लिश में ही बोलेंगे। कैन एनीवन स्पीक इंग्लिश हियर? वो सोचती है मैं जाना नहीं चाहता। वो सोचती है मैं जाना नहीं चाहता। ऐसी कोई बात रोज़ डेली लाइफ में अक्सर बोलने होते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? शी थिंक्स आई डोंट वांट टू गो। She thinks वो सोचती है, I don't want to go. She thinks I don't want to go. वो सोचती है मैं जाना नहीं चाहता। मैं कैसे एयरपोर्ट पहुंचूंगा? मैं कैसे एयरपोर्ट पहुंचूंगा, ये इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? मैं कैसे एयरपोर्ट पहुंचूंगा, ये इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ डू आई गेट टू द एयरपोर्ट? हाउ डू आई गेट टू द एयरपोर्ट?
ये एक क्वेश्चन है, दिस इज ए क्वेश्चन। हाउ डू आई गेट टू द एयरपोर्ट, हम कैसे एयरपोर्ट, मतलब मैं कैसे एयरपोर्ट पहुंचूंगा। हाउ डू आई गेट टू द एयरपोर्ट। दिल्ली यहाँ से कितना दूर है। कोई किसी से अक्सर सवाल करते हैं, पूछते हैं कि दिल्ली यहाँ से कितना दूर है, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। दिल्ली यहाँ से कितना दूर है। हाउ मेनी माइल्स इज दिल्ली फ्रॉम हियर। हाउ मेनी माइल्स, कितना मील दूर है, मतलब हाउ how many miles is Delhi from here। दिल्ली यहाँ से कितना दूर है। हाउ मेनी माइल्स, दिल्ली यहाँ से कितना दूर है। हाउ मेनी माइल्स इज दिल्ली फ्रॉम हियर। हाउ मेनी माइल्स इज दिल्ली फ्रॉम हियर। ये जो दिल्ली है इसको इसलिए इस यूज किया गया है। हाउ मेनी माइल्स इज दिल्ली फ्रॉम हियर। दिल्ली यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है। इसके बाद देखिए नंबर 7 में है, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता, ये शायद अक्सर हम कभी कभी बातचीत में बोलते हैं किसी को, हम तुम्हें परेशान करना नहीं चाहते, तो मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती इंग्लिश में आई डोंट वांट टू बोदर यू। आई डोंट वांट टू बोदर यू। बोदर मतलब मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। बोदर मतलब एक दूसरे के साथ थोड़ा डिस्टर्ब करना। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू बोदर यू। आई डोंट वांट टू बोदर यू का मतलब होता है मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। और देखिए नंबर 8 का जो सेंटेंस है, मुझे डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। मुझे डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आई नीड टू गो टू द डॉक्टर। आई नीड टू गो टू द डॉक्टर। आई नीड टू गो टू द डॉक्टर। मुझे डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। मैं अब समझ गया। आई अंडरस्टैंड। सिर्फ मैं अब समझ गया। आई अंडरस्टैंड नाउ। ये आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं, आई अंडरस्टैंड नाउ, मैं अब समझ गया। आई अंडरस्टैंड नाउ, मैं अब समझ गया। मैं इसे डॉलर में बदलना चाहता हूँ। मैं इसे डॉलर में चेंज करना चाहता हूँ। डॉलर का मतलब होता है इंग्लैंड का जो रुपया होता है उसे डॉलर कहते हैं। तो मैं इसे डॉलर में चेंज करना चाहता हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आई वुड लाइक टू एक्सचेंज दिस फॉर डॉलर। आई वुड लाइक टू एक्सचेंज this for dollars। I would like to exchange this for dollars। मैं इसे डॉलर में चेंज करना चाहता हूँ। और अपना देश सबसे अच्छा है। ओन कंट्री इज द बेस्ट कंट्री। अपना देश सबसे अच्छा देश है। ओन कंट्री इज द बेस्ट कंट्री। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो वाज मोस्टली हेल्पफुल फॉर यू आई थिंक। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट में कुछ लिखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।